हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को मुझे कमेंट आ रहे थे कि भैया इंटरव्यू की वीडियो लाओ, इंटरव्यू की वीडियो लाओ, इंटरव्यू की वीडियो क्यों नहीं लेके आ रहे हो ज़्यादातर इंटरव्यू, क्योंकि मेरी इंटरव्यू वाली वीडियो ही ज़्यादा व्यूज़ गई है, टेक महिंद्रा वाली। तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी लोग जो है इंटरव्यू के रिलेटेड वीडियो लाने के लिए मैसेज कर रहे थे। तो मैंने बोला कोई नहीं, चलो इंटरव्यू के रिलेटेड आपको वीडियो दे देते हैं। लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं भैया उसके बारे में मुझे बताओ। तो वो मैं बताऊंगा आगे चल के आपको। लेकिन इंटरव्यू में क्लियर होने से पहले बहुत सारी ऐसी गलतियां आप उससे पहले कर देते हो जिससे कि आपकी रिजेक्शन हो जाती है और आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर बताने से पहले कुछ 5 ऐसी चीज़ें बता दी जाए जिससे कि आपका रिजेक्शन होने वाला हो और उससे आप पहले से ही सुधार कर लोगे तो आप बच जाओगे। तो सबसे पहले ये 5 कॉमन मिस्टेक जो कि आप इंटरव्यू में करते हो, चाहे वो बीपीओ की हो या आईटी की हो, थोड़ा सा इनसे बच के रहोगे तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि 99% आपका जो रिज्यूमे है वो सिलेक्ट हो जाए, आपका इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाए और आप अच्छी खासी जॉब की पोस्ट पे जाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के मेन टॉपिक पे कि हमारा क्या टॉपिक है और क्या क्या 5 पॉइंट हम बताने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला टॉपिक होता है हमारा, वो है वेल मेंटेन एंड प्रॉपर ड्रेसिंग। यानी कि बहुत सारे लोगों को मैंने खुद भी इंटरव्यू में जाते हुए देखा है, तो वो किसी भी तरीके के कपड़े पहन के चल जाता है जिससे उनको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंटरव्यू के ड्रेसिंग सेंस के बारे में जान लो कि क्या तुम्हें पहन के जाना चाहिए, जिससे कि तुम अंदर से कॉन्फिडेंस लगोगे। हम तो लगता है कि हाँ चलो मैं इस कपड़े में अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन जो हमारा इंटरव्यूअर होता है उसकी भी पसंद होनी चाहिए कि वो हमें एक बार देख रहा है तो उसको कैसा लग रहा है कि हाँ ये अच्छे तरीके से प्रॉपर वेल मेंटेन है, ये ड्रेसिंग सेंस अच्छी है। तो कुछ चीज़ें अपनी वेल मेंटेन करके जाओ। सबसे पहले जो बाल होते हैं अगर काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं तो आप प्रॉपर उसकी कटिंग करा के जाओ। अगर बियर्ड आप लंबी लंबी रखते हो, अगर बियर्ड लंबी रख के जाओगे इंटरव्यू देने के लिए तो प्रॉपर सी बात है कोई सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप वेल मेंटेन नहीं लग रहे हो। तो बियर्ड प्रॉपर सेट करके जाओ, अगर बियर्ड नहीं है तो पूरी तरीके से क्लीन शेव करके जाओ। दो चीज़ें पहननी जरूरी है। अगर आप कपड़े पहन के जा रहे हो तो एक प्लेन टी शर्ट, जैसे मान लो ये फॉर्मल में आ गया, ये प्लेन टी शर्ट हो गया, एक प्लेन टी शर्ट पहन सकते हो और नीचे एक फॉर्मल पैंट पहन सकते हो। और बीपीओज में अगर जा रहे हो तो बीपीओज में जीन्स पहन सकते हो, लेकिन जीन्स में भी वो कटी फटी जीन्स होती है, रिप्ड जीन्स को बोलते हैं, वो सारी जीन्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो दूर से ही छपरी की निशानी होती है। तो आप प्रॉपर एक वेल मेंटेन ब्लैक जीन्स हो या ब्लू जीन्स हो, जीन्स पहन सकते हो बीपीओज के अंदर। और ये फॉर्मल टी शर्ट पहन सकते हो या फॉर्मल एक शर्ट होती है जो कि प्लेन हो पूरी, वो पहन के जा सकते हो। बात करें अगर आईटी डिपार्टमेंट, तो आईटी में आपको फॉर्मल ही पहनना हो तो एक फॉर्मल शर्ट ले लो और फॉर्मल एक ब्लैक या ग्रे पैंट ले लो और फॉर्मल शूज़ ले लो, तो वो पहन के आप जा सकते हो। बाल वगैरह आपके प्रॉपर कट होना चाहिए, दाढ़ी वगैरह मेंटेन होनी चाहिए, अच्छे तरीके से वेल मेंटेन होकर, जूते वगैरह सारी चीज़ें क्लीन और वेल मेंटेन होकर जाओ, ताकि खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैंने पूरे तरीके से फिट है, कपड़े भी पूरे तरीके से अच्छे हैं, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं अच्छे से उनसे बात कर पाऊंगा। अगर कपड़े फनकी रहेंगे, फटी हुई जीन्स रहेंगी, तो बार बार अंडर कॉन्फिडेंस होगा, यार अगर मेरी फटी जीन्स देख लेंगे तो कुछ बोलेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो पहला वेल मेंटेन हो और प्रॉपर वेल मेंटेन होके जाओ, कपड़े अच्छे से पहन के जाओ, तो उसमें अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा और रिजेक्शन का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मेन टॉपिक के ऊपर कि दूसरा हमारा पॉइंट क्या है। कपड़े के बाद दूसरा हमारा मेन जो चीज़ आ जाता है वो होता है कि हम कपड़े अपना बैठ गए और इंटरव्यू देने के लिए, उसके बाद हम उसको अपना रिज्यूमे देते हैं या उसके पास ही हमारा पहले से रिज्यूमे होता है। तो दूसरी जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो होता है रिज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें भर देना। मेरा नाम ये है, मेरी पूरे बायोग्राफी ये है, मैंने ये 5 जगह क्वालिफिकेशन किया है, मैंने इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है, ये मेरी 50 हॉबीज़ है। इतनी सारी चीज़ें नहीं भरनी। जितनी ज़्यादा चीज़ें वहाँ भरोगे उतने ज़्यादा सवाल आपसे पूछेगा, क्योंकि रिज्यूमे ही हमारा मेन होता है। तो एक वेल मेंटेन रिज्यूम जमा करना आपकी हॉबी है। ज़्यादातर रिज्यूमे में नाम, क्वालिफिकेशन और जो भी आपका एक दो अगर एक्सपीरियंस भी, अगर आपके मान लो 5 एक्सपीरियंस है तो सबसे मेन जो उसमें एक्सपीरियंस है वो 2 एक्सपीरियंस लिख दो जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे क्वालिफिकेशन या मेरे जो जॉब प्रोफाइल है उसमें काम आएगा। मान लो कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बीपीओ में जॉब करने जाता हूँ तो मैं लिखूंगा कि हाँ मुझे 1 साल का बीपीओ का एक्सपीरियंस है। अगर मुझे 1 साल के दुकान में किसी स्टोर मैनेजर का एक्सपीरियंस है, वो चीज़ें मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा मुझे बीपीओ में एक्सपीरियंस, क्योंकि वो स्किल, कम्युनिकेशन स्किल मेरी वहाँ पे काम आएगी। अगर मैं आईटी जाता हूँ तो बोलता हूँ कि हाँ मैंने कोडिंग यहाँ से सीखी है, यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस था। अगर मैंने कहीं पेंटिंग की तो उसका एक्सपीरियंस नहीं लिखूंगा ना कोडिंग वाले लैंग्वेज में। तो एक्सपीरियंस वही लिखो जो तुम्हें लगे कि हाँ इस जॉब प्रोवाइड के लिए काम है, ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं। बाकी नीचे अगर एड्रेस अगर मैंडेटरी तो एड्रेस लिखो, वरना मत लिखो। माता पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें डालनी होती है।
जितना ज़्यादा सिंपल हो और एक पेज के अंदर आ जाए। रिज्यूमे तुम्हारा अगर एक पेज के अंदर आ जाता है, सिंपल रहता है, फ़ोटो वगैरह ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल रखो, एक पेज के अंदर दो और उसको जमा कर दो, तो उससे क्या होगा कि वो सवाल भी आपसे कम पूछेगा। हॉबीज़ वगैरह उतना मत डालना, प्लेइंग क्रिकेट, सिंगिंग, वॉचिंग, बास्केटबॉल, ये 50 चीज़ें डाल दोगे तो वो खुद बोर हो जाएगा कि एक हॉबी इतनी सारी कैसे हो सकती है उसकी। उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा, बुक्स रीडिंग के अंदर बुक्स पूछ देगा। तो जितना ज़्यादा सिंपल रखो और एक पेज का रखो तो वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ कि तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा। तो हम वेल मेंटेन भी हो गए और आपने रिज्यूमे भी जमा कर दिया अपना। उसके बाद आती है हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर देने पे। जब हम क्वेश्चन वो हमसे पूछते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है लोगों की, मैंने ये देखी है कि वो लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाते। कई बार मेरे सामने भी इंटरव्यू देने बहुत सारे लोग आए तो वो लोग पहले से प्रैक्टिस, वो सोचते हैं कि चलो कोई ना बीपीओस का इंटरव्यू, जो क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब दे देंगे, जो आएगा आएगा, जो नहीं आएगा नहीं आएगा। ये अगर सोच के जाओगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में यूट्यूब पे रिसर्च, जैसे मैंने वो वीडियो टेक महिंद्रा वाली क्यों बताई, क्योंकि आप लोगों की हेल्प हो पाए। तो सबसे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाओ। जो भी आपको इंटरव्यू देना है उसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो कि हाँ 2-3 लोगों ने दिया तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे, उन्होंने किस तरीके से इसका रिप्लाई किया, फिर दूसरा क्वेश्चन उनसे क्या पूछा, उसका आंसर क्या मैं अच्छे से दे सकता हूँ। तो पहले से ही कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करके जाओ, जिससे कि वहाँ आपको इतना ज़्यादा सोचना ना पड़े कि हाँ इसका आंसर मैं क्या दूँ। आपके माइंड में पहले से है कि हाँ रात में तो मैंने प्रैक्टिस किया था, इसका आंसर इस तरीके से मैं दे सकता हूँ। तो प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाओ। मान लो कि एग्जाम्पल के लिए मैं अगर टेक महिंद्रा में इंटरव्यू देने दोबारा अगर चाहता हूँ तो उसके लिए मैं पहले प्रैक्टिस कर लूँगा, 2-4 लोगों की यूट्यूब पर वीडियोज़ देख लूँगा कि उन्होंने इंटरव्यू कैसे क्लियर किया था। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद मैं खुद से अपना लिखूंगा, आंसर खुद के अपने लिखूंगा कि हाँ माय नेम इज प्रदीप, इस तरीके से करके भी लिखूंगा। उसको प्रैक्टिस कर लूँगा, याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर लूँगा एक बार। उसके बाद मैं जब जाऊँगा तो अगर वो मुझसे सेम क्वेश्चन पूछता तो उसका रिप्लाई जैसे मैंने प्रैक्टिस किया था उस तरीके से दूंगा। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता तो मैं उसको अपने तरीके से हैंडल करूँगा। तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। कंपनी के बारे में थोड़ी रिसर्च कर लो, प्रैक्टिस कर लो। जॉब प्रोफाइल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, सेल्स है, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके जाओ। तो रिसर्च और प्रैक्टिस दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है आपके लिए, जो कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। हमारे चौथे पॉइंट की तरफ से चौथा पॉइंट, जब आपसे इंटरव्यूअर आपका क्वेश्चन पूछता है तो आप प्रैक्टिस करके आए हो तो अपना आंसर दोगे। लेकिन उसमें सबसे मेन कॉमन मिस्टेक ये हो जाती है कि लोग बहुत ज़्यादा पर्सनल आंसर देने लगते हैं। अब जैसे उसने पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल कि मेरे पिताजी ये काम करते हैं, मेरी माता जी ये काम करती है, मेरी सिस्टर ये काम करती है, मेरे घर में 10 लोग हैं, हम 10 लोग इस तरीके से अपना पालन पोषण करते हैं, हम यहाँ रहते हैं, वहाँ घर है, यहाँ। उतना ज़्यादा पर्सनल नहीं जाना है और शॉर्ट आंसर देना सीखो। अगर कोई आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता तो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट आंसर में सोचो कि उसको कैसे रिप्लाई कर दूँ, जिससे कि वो ज़्यादा बोर भी ना हो और ज़्यादा आप बकबक भी ना करो। बकबक करोगे तो समझ जाएगा कि वो आप मतलब जानबूझ के बोल रहे हो कोई भी चीज़ बना बना कर। और जितना ज़्यादा शॉर्ट आंसर, तो शॉर्ट आंसर का मतलब ये नहीं कि यस सर नो सर में करने लगो। थोड़ा बहुत आंसर उसको देना है, लेकिन ज़्यादा अपने पर्सनल डिटेल उसके साथ शेयर नहीं करना। अगर वो पूछता है कि तुम्हारी हॉबीज़ क्या है तो बुक्स पढ़ना, तो बुक्स में तुम अपने तरीके से मत सब बोलने लग जाना। पता चला उसने क्वेश्चन वहीं तक पूछा, तुमने सारा चीज़ अगर खोल दिया अपना राज पर्सनल में बता के कि मैंने ये बुक पढ़ी सर, मैंने थिंक एंड ग्रो पढ़ी है, मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है। अब उसमें वो क्वेश्चन पूछने लगेगा कि तुम्हारा ये इसके मेरे ये टॉपिक बता के दिखाओ, ये टॉपिक बताओ, इसके ऑथर कौन थे। ये सारी चीज़ें टू मच पर्सनल हो जाएगी। तो इस वजह से ज़्यादा पर्सनल चीज़ें मत शेयर करना और शॉर्ट आंसर देने की कोशिश करना, जिससे कि आपके इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पांचवा जो हमारा मेन पॉइंट होता है, वो कोई पॉइंट नहीं है, बेसिकली मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि कभी भी ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो एक घबराहट होने लगती है, उनके अंदर हिचकिचाहट होने लगती है। और उस कारण से सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि आप प्रॉपर वेल ड्रेस हो, आपका रिज्यूमे बहुत सही है, आपने प्रैक्टिस भी करके गए हो, शॉर्ट आंसर भी दे रहे हो, लेकिन आपके घबराहट और हिचकिचाहट की वजह से आप क्या होता है कि बीच बीच में कभी कभी अटक जाते हो। और जैसे वो अटकोगे, उनके अंदर एक थॉट क्लियर कर देगा कि इसके अपने क्वेश्चन को लेके, अपने आंसर को लेके ये बंदा क्लियर नहीं है। तो कभी भी ज़्यादातर लोगों को बहुत सारी हिचकिचाहट होती है कि जॉब कैसी है, इंटरव्यू मुझसे क्या सवाल पूछेगा, क्या मुझे सारे जवाब इंग्लिश में ही देने हैं, सैलरी कितनी रहेगी, बहुत सारी चीज़ों को लेके घबराहट रहती है। तो वो घबराहट क्लियर नहीं करना। और इंटरव्यू में कभी जाते हो ना तो ज़्यादा लोगों से बात मत किया करो, क्योंकि ज़्यादा लोगों से बात करोगे तो उधर से नेगेटिव रिप्लाई आएंगे कि वो मुझसे इस तरीके से पूछा, मैं इस तरीके से रिप्लाई नहीं दे पाया। जैसा कि मैं वीडियो बना रहा था, बनाते बनाते देखा आप लोगों ने लाइन कट गया और मैं ऑफिस चले गया था। ऑफिस से फिर आया, फिर आज आके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ।
तो मेरा पॉइंट यही था कि आप लोग ज़्यादा हिचकिचाओ मत, ज़्यादा घबराओ मत, एकदम चिल होकर अपना इंटरव्यू दो, शांति से दो। आप जो अपना प्रैक्टिस करके आए हो उसको बस माइंड में रखो, ज़्यादा लोगों से बात मत करो, नहीं तो इधर उधर की बात, उनका क्वेश्चन आंसर सुनोगे, भाई तुमसे क्या पूछा, भाई तुमसे क्या पूछा, ज़्यादा चीज़ें मत पूछो। अपना माइंड क्लियर रखो, अपना माइंड को शांत रखो, जो चीज़ प्रैक्टिस करके आओ उसको माइंड में रिपीट करते रहो या उसको प्रैक्टिस करते रहो अपना। बाकी जो जाओ इंटरव्यू अच्छे से दो, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग सभी अपना इंटरव्यू क्लियर करो और अच्छे से अपना जॉब करो। तो यही था आज का वीडियो, मैं इसी 5 पॉइंट को बता रहा था। आने वाले टाइम में यानी कि कल या परसों में आपको ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन बताऊंगा, जिस क्वेश्चन को सुन के हर इंटरव्यू में एकदम हर एक लड़का जो है वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन इतना हार्ड पूछते हैं। तो 2 से 3 वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा जिसको आप प्रैक्टिस करके जाना ज़रूरी होता है। तो चलो इस वीडियो को एंड करता हूँ, आप लोग अच्छे से अपना इंटरव्यू दो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, बाय।